औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 10th की इंग्लिश का लेसन 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। इस चैप्टर को हमने आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स। सो लेट इज टुडे वी विल लर्न ओनली वन पार्ट, एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। ये लफ्ज पे हम जब जाएंगे, इनकाउंटर, इनकाउंटर के मीनिंग क्या होते हैं? इनकाउंटर के लफ्जी माने होते हैं मुठभेड़। जब कहीं दो गुट का, दो लोगों का मुठभेड़ हो जाए, आमना सामना कुछ इस तरह से जंगी लड़ाई की सूरत में हो जाए, तो उसे हम इनकाउंटर कहते हैं। और दिस वन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इनकाउंटर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। माय फादर was a medical professional। मेरे वालिद एक मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे। वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल के रानीगंज इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेर हाउस्ड in individual bungalows inside a large campus। जो भी ऑफिसर्स वहां कंपनी के थे वो रहा करते थे, हाउस थे इन इंडिविजुअल बंगलोज, यानी सबके अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग बंगलोज थे। इनसाइड अ लार्ज कैंपस, एक बहुत बड़े कैंपस के अंदर। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, और हमारा जो घर था वो कैंपस के एक कॉर्नर में था। द कंपाउंड वॉज लग्जोरियस विद ग्रीन ग्रास। जो कंपाउंड था, कैंपस था, वो बहुत ही ज्यादा आरामदेह था, लग्जोरियस था, विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड हॉस्ट ऑफ टॉल एंड मेजेस्टिक ट्रीज। टॉल एंड मेजेस्टिक, टॉल बड़े बड़े, मेजेस्टिक यानी आलिशान, ट्रीज वहां पे दरख्त थे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वायरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। द सीजनल वेजिटेबल यानी मौसम के लिहाज से जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो वहां पर लोग किचन गार्डन में उगा लेते थे। द हाउस होल्ड्स एंड मैग्निफिसेंट ट्रीज, यहाँ भी मैग्निफिसेंट के मानी भी वही होते, आलिशान यानी आला किस्म के दरख्त थे। कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड, कॉन्स्टेंटली लगातार, अट्रैक्टेड यानी मुतवज्जह करना, अपनी तरफ मुतवज्जह करना। किसको? स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स कहते हैं गिलहरी को। एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मेनी स्पीसीज, स्पीसीज होती हैं किस्म किस्म की, यानी परिंदों के बहुत किस्म के परिंदों को वो अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय। अ ग्रुप ऑफ लंगूर, लंगूर जो है ये एक किस्म के इंडिया में पाए जाने वाले बंदर हैं, लंगूर किस्म है उनकी। एंड इवन मेड देयर डेन, हैड इवन मेड देयर डेन, उन्होंने अपने डेन, डेन के लफ्जी माने हम देखते हैं तो गार के होते हैं या उनके रहने की जगह, गार, मांद भी हम कहते हैं, मांद या गार, जहां पे वो रहते हैं। ये
made their den as in an अश्वत्था ट्री नियर बाय। अश्वत्था ट्री ये बड़े दरख्त जो पीपल का होता है, पीपल का बड़ा दरख्त होता है जिससे हम अश्वत्था ट्री कहते हैं, उसके करीब बना रखे थे डेन अपने लंगूर्स ने। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। ये हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के एक हिस्सा बन चुके थे। अगला पैराग्राफ देखेंगे। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. A small incident, एक छोटा सा वाकया on Saturday afternoon, जो सैटरडे की दोपहर में गुजरा, left a profound effect. profound होता है बहुत ही गहरा, इफेक्ट इन असर, यानी एक ऐसा वाकया हुआ सैटरडे आफ्टरनून में जो मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर डाला उसने। एंड unfolded before my eyes a whole new dimension to the words of God's creation. Unfold, unfold होता है, fold का अपोजिट है, fold यानी मोड़ना, रखना, मोड़ के रखना, ये unfold यानी खोल देना। Unfold before my eyes, मेरे आंखों के सामने राज खोल कर रख दिया। Whole new dimension to the wonders of God's creation, जो अल्लाह तबारक ताला ने मखलूकात बनाई है उसके अजीब सी बातें, अजायबात मेरे सामने खोल कर रख दिया। It was a few days into the पूजा वेकेशन, पूजा वेकेशन के ही पूजा की छुट्टियां हुई थी, कुछ ही दिन, फ्यू डेज गुजरे थे वहां पर। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे की तरह से ही, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines. तो क्या बताया जा रहा है? Just like for any other child, दूसरे बच्चों की तरह से ही the holidays provided an opportunity, holidays या छुट्टियां, provided होता है मुहैया कराती हैं, provide से provided past tense हो गया, कहानी है पुरानी। तो हॉलीडेज ने, छुट्टियों ने ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका मुहैया कराया तमाम बच्चों से, मुझको भी, फॉर मी टू बिकम इंग्रोस्ड, इंग्रोस हो जाना, उसमें खो जाना, मह हो जाना, इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। जब कोई त्योहारों का मौका होता है, छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे मौसम में बहुत सी स्टोरी बुक्स और मैगजीन्स बच्चों के लिए पब्लिश होती हैं। मैं उसमें खो गया, यानी उसको पढ़ रहा था। आफ्टर हर्टी लंच, यानी खूब सैर होके खाना, हर्टी लंच, खूब दिलो जान से सैर होके खाना कहेंगे, हर्टी मतलब इस्तेमाल किया, सैर हो खाने के बाद। माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, मेरे पेरेंट्स, वालिदैन, एंड माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, ले डाउन, ले डाउन, ले यानी पड़े, पड़ जाना, डाउन यानी नीचे, फॉर एन आफ्टरनून नैप, नैप होती है थोड़ा सा नींद आ जाना, जिसे हम कैलूला भी कहते हैं, कैलूला। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर वो आफ्टरनून नैप के लिए, यानी दोपहर के ये कैलूले के लिए लेट गई थी। एंड आई सेटल डाउन विथ ए स्टोरी बुक, और मैं भी स्टोरी की एक बुक लेकर के सेटल्ड हो गया था, यानी मैं भी एक जगह बैठ के पढ़ रहा था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग। क्वाइट आफ्टरनून, खामोश शाम, जो दोपहर जो थी, दोपहर के बाद का वक्त, बड़ा सुकून और खामोशी का। प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप, प्रेजेंटेड परफेक्ट बैकड्रॉप यानी बेहतरीन एक मौसम, एक मौका फराहम कर रही थी फॉर रीडिंग एंड एडवेंचरस बुक्स, एडवेंचरस स्टोरी, ये एडवेंचरस स्टोरी पढ़ने के लिए, यानी मुहिम जू हम कहेंगे एडवेंचर्स के लिए, ऐसी कहानियां पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा मौका था। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन, साइलेंस यानी खामोशी,
ओकेजनली वक्फे वक्फे से। ब्रोकन होता है ब्रेक का पास्ट टेंस है, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल, टूट जाया करती थी, यानी खामोशी बार बार टूट जाया करती थी, यानी खामोशी में खलल पड़ता था। बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, माई फैमिली स्नोरिंग, स्नोरिंग होती जब नींद में नाक से गले से खर्राटे निकलते हो, दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग। तो कभी कभी मेरी फैमिली की स्नोरिंग से आवाज आती थी, जिसकी वजह से ये साइलेंस टूट जाता था। द इंटरमिटेंट चिरपिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, इंटरमिटेंट भी बीच बीच में, चिरपिंग, चिरपिंग होता है परिंदे की चहचहाहट, ऑफ हाउस स्पैरोज, घर में जो हमारी स्पैरोज गौरैया जिसे हम कहते हैं, उसकी चहचहाट भी कभी आ जाती थी। दूसरी और आवाज बताई जा रही है, द हार्श कॉविंग ऑफ क्रो, हार्श कॉविंग ऑफ क्रो, हार्श यानी सख्त, कॉविंग आवाज जो ऑफ क्रो कौवे की, यानी कौवे की सख्त आवाज। द श्रिल कॉल ऑफ काइट, श्रिल, श्रिल कहते हैं तेज बारीक आवाज में, और काइट कहते हैं हम आमतौर से चील को, चील चिड़िया जो काफी ऊंचाई पर उड़ती है, और उसकी चीख जो है दैट इज श्रिल कॉल। काइट को ऐसे लफ्जी माने पतंग भी होते हैं, लेकिन यहां पर मुराद पतंग नहीं है, चील से है। तो हार्श, द हार्श काविंग ऑफ क्रो एंड श्रिल कॉल ऑफ काइट फ्लाइंग अबव द ग्राउंड, जो कि जमीन के काफी ऊपर उड़ रही थी, उसकी भी आवाज आती थी। देख कई आवाजों की बात बताई गई है। मिनट्स टिक्ड बाय, जिस तरह से मिनट एक एक मिनट गुजर रहा था, टिक्ड बाय। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, और मैं एब्जॉर्ब हो जाता है, खो जाना, मैं हो जाना, गुम हो जाना, मैं बिल्कुल भी किताब में डूबा हुआ मैं होके पढ़ रहा था। ये हमने पैसेज पढ़ा, इसको समझा। अब हम पैसेज पे जो सवालात हमारे आते हैं, हमेशा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2A, उसमें हमारे 2 सवाल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के हम देखेंगे कि 2 सवाल आते हैं सीन पैसेज के, जो किताब में से होता है, और हर एक सवाल 10 नंबर का होता है। ये 10 नंबर के सवाल को हम देखेंगे, जो कि इन सवालों को जवाब हमें इसी पैसेज में मिलेगा। इसलिए बच्चों को खास तौर से पढ़ाई के वक्त में हिदायत दी जाती है कि वो अपनी किताब को सामने रख लें, क्योंकि अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन से वो पैसेज तो गायब हो चुका है और सवालात हमें मिलेंगे, और इन सवालों के जवाब पैसेज में से तलाश करके लिखना है। इसलिए पैसेज को सामने होना निहायत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये इंस्ट्रक्शन हमारा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। A1 सवाल, जिसे सवाल की टाइप जो होती है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज, ये 2 मार्क्स का सवाल होता है। सवाल का इंस्ट्रक्शन ये है, राइट वेदर फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना हमेशा बहुत आसान सवाल होता है। इसका सवाल भी देखें और खास तौर से जवाब का तरीका भी देखें। पहला क्वेश्चन है, द राइटर्स फादर वॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट कंपनी। आप लोग अपने जवाब को सोचें, कॉपी पे लिखें और फिर जो है जवाब से मैच करें। द राइटर्स फादर वॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट कंपनी, इट्स फॉल्स। जवाब लिखने के तरीके को ध्यान रखें, कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बाद आगे ब्रैकेट में फॉल्स लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर्स हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। यू हैव रीड द पैसेज, द राइटर्स हाउस वॉज in a corner of the campus, it's a true statement. Statement 3, the boy was reading his textbook. The boy is not reading textbook, the boy was reading his textbook, it's a false statement. Fourth question, it was the puja vacation. अगर आपको रिमेंबर करें आप, तो it was a puja vacation, so it's a true. It was a puja vacation,
इट्स ट्रू स्टेटमेंट। यहां पे हमारा सवाल नंबर A1 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर A2 की तरफ चलेंगे, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज। इसमें हमें एक सवाल करना होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही सवाल हमारा 2 मार्क्स का होता है। डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड। कैंपस के बारे में बयान कीजिए जहां पर राइटर की फैमिली रहती थी। कैंपस के बारे में पैसेज में आपको पूरा जवाब मिलेगा। आप यहां सैंपल में के तौर से अपना आंसर देख सकते हैं, बाद में खुद से भी लिखने की कोशिश करें, पैसेज में पूरा जवाब आपको मिल जाएगा। राइटर्स फादर was given individual bungalow inside a large campus. Their house was in a corner of the campus. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. आप कोशिश करें पैसेज में से जवाब तलाश करके लिखें, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि कट टू कट पेस्ट का काम न करें, थोड़ा सा उसमें मुनासिब तब्दीली भी कर दें तो बेहतर होगा, नंबर ज्यादा मिलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। A3 एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, फिर 2 मार्क्स का होगा। Match the phrases in column A with their meanings in column B. इस तरह से ग्रुप A और ग्रुप B आपको दिया रहेगा। पूरा 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 ग्रुप A में, ग्रुप B में ABCD है। आप इनको पढ़ें और आंसर लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आंसर हम इसी तरह से अपना कॉलम बनाएंगे। पहले हमारा ग्रुप ए का कॉलम बन गया, ग्रुप बी का कॉलम हमने बना दिया, इसका पूरा परफॉर्मा हमने बना लिया, फिर एक एक सवाल हम पढ़ते जाएंगे और मैच द कॉलम ग्रुप ए को ओरिजिनल रखते हुए ग्रुप बी में जो तब्दीली होगी नीचे ऊपर करने की उसे करते हुए लिखेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा है 1 टू बी पार्ट एंड पार्शियल ऑफ, टू बी पार्ट एंड पार्शियल ऑफ, इसका मैचिंग में सी आएगा, तो लिखने के तरीके को भी ध्यान रखें। इसको हम ABCD की तरतीब बदल देंगे जो सही होगी। सी आएगा टू बी इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट हमारा है टू बी इनग्रोस्ड इन, तो इसके कॉलम में डी आएगा, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन। थर्ड टू सेटल डाउन विथ, तो आप देखेंगे कि ए ग्रुप हमारा वैसे ही रहेगा, बी ग्रुप में तब्दीली वाकई होगी। इसका आंसर है ए टू गेट इनटू कंफर्टेबल पोजीशन। फोर्थ है टू अनफोल्डेड अ न्यू डायमेंशन, इसका आंसर में बी आएगा, टू बी डिस्क्लोज्ड अ न्यू एस्पेक्ट। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि पेंसिल से या पेन से सामने तीर का निशान बना देते हैं। ये जवाब लिखने का बिल्कुल भी गलत तरीका है। जो तरीका मैं बता रहा हूं ऐसा करेंगे इंशाल्लाह पूरे नंबरात मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 A4 एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। इस सवाल को भी आप देखेंगे तो ये वो ग्रामर होंगे जो किताब में सेंटेंसेस मौजूद होंगे। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है राइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या तब्दीली होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का आना जरूरी है, तो हमारे आंसर हो जाएगा माई फादर हैड बीन अ मेडिकल प्रोफेशनल। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन आया है, ये उसकी खास पहचान है, इसलिए उसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर उसकी नजर उस तरफ फौरन पड़ जाए। दूसरा क्वेश्चन है माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। इंस्ट्रक्शन है यूज एज वेल एज। एज वेल एज का इस
में इस्तेमाल करना है। यहाँ दो चीजें हमें दिख रही हैं, एक वो है माई पेरेंट्स, एंड लगा के दूसरी बात बता दी गई माई यंगर सिस्टर। तो जब एंड लगा बता जाता है तो एज वेल एज का इस्तेमाल यहीं पे किया जाता है। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। फिर एज वेल एज का हमने इस्तेमाल किया, इसलिए उसको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन A4 हो गया। अब हम आएंगे A5 पर, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये अगेन हमारा फाइनल 2 मार्क्स का होता है। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रहेगा हमेशा, और इसके कहीं से भी आपकी आइडिया भी हो सकती है, पैसेज का निचोड़ भी होता है। तो सवाल यहां दिया गया, डू यू हैव एनी पेट, राइट अबाउट इट। अब देखेंगे आप, ये बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है पर्सनल रिस्पॉन्स से, इसका पैसेज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पेट का मामला है, आप पैसेज से बहुत से अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने जवाब को लिख सकते हैं। यहां पे एक सैंपल का एक्सपेक्टेड आंसर दिया जा रहा है, यस आई हैव अ वेरी क्यूट लिटिल कैट एज अ पेट। बेशक हमारे पास एक छोटी सी कैट है, पेट है, पेट होता है पालतू जानवर। वी नेम्ड हिम पुसी। पुसी इज ऑफ व्हाइट कलर्ड and very energetic. She has white fluffy fur and brown eyes. She has 2 gray spots on her head. She likes to play with small kids. We all love her dearly and she loves us too. हम भी उसे बड़ा प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करती है। She became one of our family member. इस तरह से वो हमारी फैमिली मेंबर बन गई है, हमारी पेट पुसी कैट। अब यहाँ पे हमारा ये इस पैसेज के ताल्लुक से क्वेश्चंस मुकम्मल होते हैं। इस तरह से और भी बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही इतने कोई, लेकिन सिस्टम और तरीका यही रहेगा। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इसी चैप्टर के 4 पार्ट होने वाले हैं। अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू मैं पूरे साल क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को ध्यान रखते हुए 9th और 10th के इंग्लिश के लिए मुकम्मल तैयारी की आप कराऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपका फायदा उसी वक्त होएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, हमारी दी हुई हिदायत पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.